नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया। मैं हूं शिवांश मिश्रा और हम इस वक्त मौजूद हैं गोरखपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले पिपराइच विधानसभा क्षेत्र में। आज हम यहां पे आए हैं जनता से 2027 के विधानसभा चुनाव के मुद्दों के बारे में जानने। क्या एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो कि विरासत और विकास की राजनीति करते हैं, उनको फिर से मौका मिलेगा, या फिर पीडी और एमवाई के साथ पीडी का नया फुल फॉर्म दिया है अखिलेश यादव ने, कहा है प्रेम दया अपनापन, कितना सफल होगा और आगामी 27 के चुनाव के क्या अहम मुद्दे रहेंगे, बात करेंगे जनता से। क्या नाम होगा सर? धर्मेंद्र कुमार मिश्र। कहाँ से हैं मिश्रा जी? इसी भटट मंडल से हैं। भटट मंडल से ही हैं। क्या लगता है कुछ विकास हुआ है 10 साल में? बहुत ज्यादा विकास। हाँ, क्या विकास इन 9 साल में विकास का एकदम जो गंगा बह रही है। गंगा बह रही है, कह रहे हैं विकास नहीं, गंगा बह रही है। विकास दिखाई दे रहा है यहाँ से कि भटट से 4 लेन बामन तो होते हुए बालापार। तो अखिलेश जी को क्यों उल्टी गंगा नजर आ रही है? अखिलेश जी को उल्टी गंगा नजर ही आएगी। कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज हमारे संग है, ब्राह्मण चला अखिलेश के संग। समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 350 पद से माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, विधायक महेंद्रपाल सिंह बनेंगे। अच्छा, बता भी दिया कितनी सीट मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें उनके पीडी और एमवाई की और योगी आदित्यनाथ के विकास और विरासत की, ज्यादा सफल कौन रहेगा इस बार के चुनाव में? योगी आदित्यनाथ। क्यों पीडी एमवाई नहीं सफल होगा? कुछ नहीं, यहाँ विकास ही विकास है। गुंडा राज चरम सीमा पे अखिलेश जी कह रहे हैं। कोई वो गलत बोल रहे हैं। गुंडा राज तो उनके राज में चलता था, हर राज चलता था, हर चीज में मनमानी। यहाँ पे तो कोई महिला की जो है इस समय कोई चेन से पे नहीं कर रहा है। भ्रष्टाचार कुछ नहीं है, 0 टॉलरेंस। युवा हैं आप, युवा नेता अखिलेश यादव को लेकर क्या ख्यालात हैं? बहुत गंदी है उनकी हर काम और हर सोच उनकी गंदी है, क्योंकि अपनी आस्था को नहीं देखते हैं। तो कहते हैं कि जो धर्रा हमने तैयार किया था विकास का, उसी पे भारतीय जनता पार्टी काम करे। अयोध्या राम मंदिर में चल के हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंजीत जायसवाल। कहाँ से हैं? जंगल डोमेन नंबर 1 विकासखंड भटट जनपद गोरखपुर से। यही बहराइच। जी सर। इतनी बड़ी सौगात क्या पिछली सरकारों में मिल पाती थी? देखिए, अन्य सरकारों की अपेक्षा महाराज जी ने जो किया वो बहुत सराहनीय है। जैसे जो भी बात कहें अखिलेश के परिजन चाहे अखिलेश के समर्थक, लेकिन जो महाराज जी कर दिए, अखिलेश 7 पीढ़ियां तक याद करेंगे कि ऐसा कोई विकास नहीं किया था। क्या बात कर रहे हैं? मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहती थी, रोड पे उतर के छीन लेते थे, 500 रुपया लूट लेते थे। आज तो 1 रुपया कोई लूट के दिखाए, अगले चौराहे पे उसका राम राज हो जाएगा। पुल पर लुटाई इतना होता था, अभी इसी पुल पर लुटाई इतना ज्यादा लूट होता था, अभी नहीं लूट होता है। कह रहे हैं अखिलेश जी की जेब गरम तो पुलिस नरम, ऐसा है क्या? देखिए, अखिलेश जो कह रहे हैं वो सारा सब निगेटिव पॉइंट है। अच्छा। और महाराज जी जब से आए हैं विकास की गंगा बह रही है। अगर नजरों में नहीं दिखाई दे रहा तो कह दीजिए चश्मा लगा लें। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, गुंडा राज चरम सीमा पे, स्वास्थ्य व्यवस्था लचर, कैसे विकास? सब कुछ सही है, स्वास्थ्य विभाग भी सही है। 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बना, किसी गरीब के साथ आज अन्याय नहीं हो रहा, कोई मरने नहीं पा रहा है। अगर जानकारी है तो ये कार्ड बना लें, 5 लाख का इलाज उनका हो जाएगा 1 वर्ष में 5 लाख। अगर 6 परिवार है तो 6 परिवार का बन रहा है। लाल कार्ड है, जितने लोग उसमें नाम है सबको मिल रहा है। क्या लाभ नहीं मिल रहा? विधवा वृद्धा पेंशन, मकान, रोड, नाली, खरंजा, विद्युत। 15 दिन में यही अखिलेश रहते थे, यही अखिलेश यादव रहते थे, 15 दिन में लाइन आती थी। आज तो पूछना पड़ता है कि लाइन कब भगेगी। आज पूछना पड़ता है कि लाइन कब भगी। लाइन भगती नहीं है लाइन। पहले 15 दिन पर लाइन आता था। जवाहर चौहान। कहाँ से हैं? यहीं से है, गोरख चौहान समाज से हैं आप, जो पीडीए समाज में आता है अखिलेश यादव जी के। पीडीए समाज का समर्थन किसको प्राप्त है? पूज्य योगी आदित्यनाथ को। तो वो क्यों डंका बजा रहे हैं कि हम पीडीए के? ऐसा है, अखिलेश जितना बोले ना वो झूठा बोले ना सब। अखिलेश कौन बात क्या सही नहीं बोले ना, जनता उनके बात ध्यान नहीं देती है। अगर जनता ध्यान देती है तो पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के बात पे ध्यान देती है, और महाराज जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जितनी बड़ी सौगात आपके विधानसभा क्षेत्र को मिली, कैसा लग रहा है? हम लोगों को बहुत भाग्यशाली हैं और यह क्षेत्र भाग्यशाली है। अब पूज्य महाराज जैसे मुख्यमंत्री हैं कि गोरखपुर पूरे उत्तर प्रदेश की चरम सीमा पर विकास हो रही है। ऐसे योगी आदित्यनाथ महाराज जी को पूरी भारत
की जनता की तरफ से उनको आशीर्वाद मिल रहा है। इतने बड़ा आयुष अस्पताल यहाँ पे बना है, कितना विकास नजर आता है इससे? बहुत विकास नजर आता है। समझ लीजिए कि वो मतलब जो है, ये हम लोग सपनों में नहीं सोचे थे कि ये विकास कभी होगा। इतना बड़ा ये मुझे लगता है कि नेशनली सबसे बड़ा अस्पताल है आयुर्वेद का। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा है और पहला आयुष यूनिवर्सिटी, पहली यूनिवर्सिटी है। जी जी, यहाँ पे पढ़ाई भी होगी और इलाज भी होगा। दवाई भी होगी, पढ़ाई भी होगी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब 757 करोड़ रुपए, इतनी बड़ी सौगात आज योगी आदित्यनाथ के द्वारा दी गई। बहुत बड़ी सौगात है और यहाँ इस क्षेत्र की जनता भाग्यशाली है। बहुत बहुत भाग्यशाली है और इस क्षेत्र की जनता जन जन यहाँ का आशीर्वाद पूज्य महाराज जी को दे रहा है और आने वाले चुनाव में भी देगा। पिछली सरकारें क्यों नहीं ऐसे विकास कर पाती थी? पिछली सरकारें परिवारवाद और भ्रष्टाचार में आकर डूबी हुई थी। उनको बस हर चीज़ों में डकैती करनी थी, विकास से कोई मतलब नहीं था उनका। कमीशन खोरी, गुंडागर्दी चरम पे थी। भ्रष्टाचार और गुंडा राज तो अभी अखिलेश जी बता रहे हैं वर्तमान अब अखिलेश जी सठिया गए हैं भाई साहब, सठिया गए हैं। मुख्यमंत्री वो हैं, आंखों पे लोहे का चश्मा लगाए हैं, उनको दिख नहीं रहा है। हाँ, वो योगी जी को ढोंगी बाबा बताते हैं। अगर ऐसा कहते हैं सामने मिल जाए तो अब आपकी कैमरे पे कह रहा हूँ वो ठीक हो जाएंगे। हाँ, अगर ऐसा कहेंगे तो अब ये बात अब ना कहवाइए, लेकिन बात ना कहवाइए, ठीक होने वाली भाषा है। क्या नाम होगा? सुरेश भगत जी, कहाँ से हैं? गोरखपुर से। गोरखपुर से हैं। इतनी बड़ी सौगात दी योगी आदित्यनाथ ने, अगर ये जमीन पे उतरेगा तो आम जनमानस के लिए कितना बेहतर होगा। बहुत बढ़िया। बहुत। आज हम जिस सड़क पे खड़े हैं मैं आपको बताना चाहूँगा, इस सड़क का भी आज शिलान्यास और लोकार्पण आज ही के दिन हुआ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। कैसी सड़क है ये सर, कहाँ से कहाँ तक जोड़ती है? हम लोग बहुत प्रशंसा करते हैं महाराज जी, हम लोग को पहले भी देखे हैं, आज भी देख रहे हैं और आज पूरी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। के बारे में थोड़ा बताइए ना। बिन भेदभाव का सबको योजना मिल रहा है। ये सड़क ये गोरखपुर को जोड़ रहे हैं, भटाट से लेके गोरखपुर दोनों तरफ जोड़ रहे हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है। 4 लेन है ये, मुझे जहाँ तक लगता है। पहले क्या था ये तो ऑनलाइन नहीं था। सिंगल लेन भी नहीं था? नहीं, सिंगल भी नहीं था। सिंगल था तो उसके बाद 2 लेन हुआ, फिर 4 लेन हुआ। महाराज जी का महान कृपा हुआ। नाव चलती थी पहले यहाँ पर नाव चलती थी अखिलेश के जमाना में। आज जो महाराज जी ने जो कर दिया, यहाँ पुल बनवाया, 2 रोड बनवाया, उसके बाद 4 लेन भी दे दिए महाराज जी, और उच्च विद्यालय भी दे दिए और यहाँ राजकीय पॉलिटेक्निक भी दे दिए। अब बताइए विकास की गंगा तो बहा दिए महाराज जी। अच्छा, आप अमृतराज हैं, आपने 4 टर्म की सरकार समाजवादी पार्टी की भी देखी, 2 टर्म की सरकार भारतीय जनता पार्टी की देख रहे हैं और इतनी बड़ी सौगात 757 करोड़ मामूली रकम नहीं होती है। क्या पिछली सरकारें ऐसी सौगातें दे पाती थी किसी भी अन्य जिले को? नहीं हो पाता। जो आज तक जो गोरखपुर जिले में विकास हुआ है, यह विकास न विगत वर्षों में हुआ, न तो आने वाले दिनों में अगर अन्य पार्टियों की सरकार बनती तो यह पूर्वांचल का विकास ऐसा नहीं होता। क्योंकि हमने तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी की सरकारों को मैं देखा हूँ। 92 में भी देखा हूँ, यही समाजवादी पार्टी की सरकार रही है और यही अयोध्या राम मंदिर निर्माण में आप सारे लोग जान रहे हैं। शायद आप लोग उस समय ये मीडिया में नहीं रहे होंगे। गोली चलवाने का काम इन लोगों ने किया था। बोल के बोला। और आज वही राम मंदिर, आज भव्य राम मंदिर का निर्माण महाराज माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में करवा रहे थे। ये हुआ है और कोई भी पार्टी अगर रही होती तो ये संभव नहीं था। जी नहीं। अच्छा, हम बात करेंगे अभी इसी जगह की, क्योंकि अभी वक्तव्यों में अपने बता रहे थे महाराज जी भी कि ये अति पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था। ये जंगल इलाका था, समझ लीजिए। अब इतनी समय तो ये समझ लीजिए स्वर्ग ना। आप देख रहे हैं ना, आप यहाँ पे आए हैं कि इससे कितने साल पहले आए थे यहाँ पे? हम तो आए ही नहीं थे। मैं सही आज पहली बार आए हैं ना, देख रहे हैं ना। बस यही विकास की गंगा है। इसके पहले जंगल था। जंगल इसके पहले कोई भी आदमी यहाँ पे आने और जाने के लिए 7 बजे के बाद डरता था। आज वो 10 लाख कैश रख करके हाथ में ऐसे गिनते हुए जाएगा, बेफिक्र जाएगा, चाहे वो बच्ची हो या बुजुर्ग हो, बेफिक्र होके जाएगा। बेफिक्र होकर जाएगा। गोरखपुर सिटी से और जहाँ आप खड़े हैं अखिलेश यादव 25
25-30 किलोमीटर का दूरी मथुरा के है, बारे में लेकिन 25-30 किलोमीटर बनवाए दूरी के अंदर 3-5-6 4 लेन एक्सप्रेसवे और 6 लेन जो पानीपत से जो जा रहा है यहाँ बिहार चिल्लीगोड़ी तक जा रहा है। ऐसे रोड 5-6 रोड जो है यहाँ 4 लेन 6 लेन हो चुके हैं। वक्तव्य सुने महाराज जी का? जी जी। क्या लगा सबसे अच्छा उनके वक्तव्य में? वक्तव्य में हम लोगों को यह अच्छा लगा कि पूरे गोरखपुर चारों तरफ विकास ही विकास दिखाई दे रहा है। जो महाराज जी कहे हैं 100 का 100% सत्य कहे हैं और उस पर काम प्रगति पर है। बात आपको सबसे अच्छी लगी? सबसे अच्छी लगी हम लोगों को 4 लेन मिला, आयुष विश्वविद्यालय मिला, पिपराइच में बंद हुई चीनी मिल चालू हुआ, पिपराइच में ओवर ब्रिज का काम शिलान्यास होने जा रहा है और एम्स मिला। हम लोगों को एक खाद कारखाना चालू हुआ महाराज जी की नेतृत्वता में और हमारे पिपराइच विधानसभा में माननीय विधायक जी की असीम कृपा से परम पूज्य महाराज जी को जो भी यहाँ से अवगत कराते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी सदा इस पर उनकी छत्र छाया हम लोगों के ऊपर बनी रहती है। कार्य गिनवा दे रहे हैं, विपक्ष को क्यों नहीं नजर आता है? विपक्ष का काम है, विपक्ष यहाँ कभी कुछ किया नहीं। सूतने के बाद तो लाइन देता था, जागने से पहले लाइन भाग जाती थी। यहाँ एकदम अंधेरे अंधेरे में छोड़ा था हम लोग को। जी कह रहे हैं जिन तारों की बात आज योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं उन्हीं तारों पे 27 के चुनाव में जनता जो है वो भाजपा को धोकर सुखाएगी उसी पे। कभी नहीं, कभी नहीं। अरे जब लंका से रामचंद्र जी आ गई हैं तो अयोध्या हो गई। आज जितना दूत बताल भाग के कान के किनारे हो गए जे जागल बा उनऊ जाए के काहे तो धरा गइल हैं, धरा गइल हो। अखिलेश जी क्या बात करेंगे वही उसी राम जन्मभूमि पर इसके पहले उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे और हिंदुओं पर के आस्था के साथ हिंदुओं पर गोली चलवाए थे। वो क्या बात करेंगे प्रदेश में सरकार बनाने के लिए? उनका साफ नहीं, उनका पता नहीं चलेगा। मैं बता दे रहा हूँ कि हम लोग तब छोटे छोटे थे, साधु संतों के ऊपर गोली चलवाना, रास्ते रास्ते में बंद कराना उनके पिताजी किए हैं। वह क्या सरकार की वो बात कर रहे हैं? अभी तो लहरा देवी का देख लीजिए, वो भी 45 करोड़ में प्रस्तावित है कॉरिडोर, लहरा देवी कॉरिडोर बनने वाला है। जी सर, वो भी तो हम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में। बहुत सर, युवाओं को लेकर के कौन काम कर रहा है? योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। जितने भी बेरोजगार युवा थे सब लोग खुश हैं सर, और हमेशा सर वैकेंसी निकलती रहती है, लोग फायदा ले रहे हैं उसका। ठीक है, पुलिस में, होमगार्ड में तमाम सर है। अच्छा ये बताइए। हाँ सुनिए भैया, कहने का मकसद ये है कि अयोध्या में ऐसे ऐसे नेता जागे कि जितना साधु महात्मा मार करके उनका फेंक दिया, मस्तान घाट बना दिया आज देखिए हमारे जो राम लक्ष्मण आए हैं अयोध्या में, वो क्या क्या करके दिखा रहे हैं कि हाथों के बिहार। अखिलेश जी कह रहे हैं कि विश्वासघात कर रही है राम के साथ। वो तो डाका मार के खुदा ले